नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है। नीलकंठवर्णी, आपकी तपोमूर्ति की दिव्य स्मृति हमेशा के लिए हमारी हृदय में जीवंत रहे और उसी के आश्रय से ही हमारा पूरा जीवन बीते। ऐसे आशीर्वाद हम पर बनाए रखना नीलकंठ प्रभु। प्रणाम। तपश्चर्या में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हो इस धन्यवाद। बाल योगी को। प्रणाम। नेपाल के रिरीविजोर गांव से होते हुए नीलकंठवर्णी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया बुटोल नगर की ओर। अरे, एक तो ऐसा निर्जन विस्तार, उसमें इतना अंधकार, कदम कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू अपार। और ऊपर से कभी भी कोई भी जंगली पशु कर सकता है कहीं से भी वहां। हे भगवान, अब तो तू ही कर मेरा उद्धार।
लगता है कि अब यहीं से आगे रास्ता मिल जाएगा। भगवान, अरे, ये तो मैं उसी जगह पर आकर अटका जहां से रास्ता ढूंढने के लिए निकला था। भगवान, क्या मुसीबत है। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है ये? विरक्तो अपरमात्मनि। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो। अरे वर्णी जी, साधु राम, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा नाम मोहन दास है। मैं हिमालय की तलहटी में जाना चाहता हूँ, पर कब से घूम फिर के यहीं आकर अटक जाता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अंत तक रास्ता दिखाऊंगा। भूले भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, वही तो मेरा काम है। हाँ, बस मेरा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जरा संभल कर चलिएगा वर्णी जी, यहाँ पर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल आते हैं। शिकारी पशुओं की तो भरमार है यहाँ, कहीं से भी सामने आ सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आज तो वर्णी जी के लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाऊंगा। प्रभु जी उतारे भाव पार मेरे। बोलो कर ले भजन लगातार मनवा, ओ आत्म उद्धार मनवा, प्रभु जी उतारे भाव पार। वर्णी जी सो गए, मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। लाइए मैं आपको स्नान करा देता हूँ वर्णी जी। नहाइए। आपकी सेवा करने से ऐसा आनंद मिलता है जैसा भगवान की सेवा करने से मिलता है। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे, पर अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो। इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ,
वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडल, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर, लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर, संभल कर, बच गया। जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना, कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं? अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए, संभालिएगा। अरे संभल कर, क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर, अरे संभल कर, हाँ, संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, अरे ध्यान, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए। क्या कर दिया आपने? अरे क्यों? सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहना।